हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। बच्चों, आपको पता है आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही रोचक पाठ, जिसका शीर्षक है वर्ण। वर्ण यानी कि बच्चों क्या होता है, लेटर्स। तो बच्चों, आज हम वर्ण या लेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। आपने इंग्लिश में लेटर्स पढ़े होंगे, ऐसे ही हम हिंदी में पढ़ रहे हैं वर्ण। तो बच्चों, वर्ण क्या होते हैं। किसी बात को कहते समय हम बहुत सारे शब्दों का प्रयोग करते हैं। हर शब्द अनेक ध्वनियों से मिलकर बनता है। हर ध्वनि का एक निश्चित चिन्ह होता है। ध्वनि के इन्हीं चिन्हों को वर्ण कहते हैं। नीचे दिए गए चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए और उनके नीचे लिखे शब्दों को पढ़िए। तो बच्चों, आपको कौन कौन से चित्र दिख रहे हैं यहाँ पे। आपको यहाँ पे 4 चित्र दिख रहे हैं। तो बच्चों, सबसे पहला चित्र किसका है, आइए पढ़ते हैं। सबसे पहला चित्र है आम। दूसरे चित्र में है तोता और तीसरे चित्र में है एक कलम, जिसको आप कहते हैं पेन। और चौथे में क्या है, हाथी। तो बच्चों, उपर्युक्त सभी शब्द अनेक ध्वनियों वर्णों के मेल से बने हैं। यानी कि बच्चों, आप देख रहे हैं आम, इसमें क्या है, 2 ध्वनियां हैं, आ की और माँ की। ऐसी तोता, उसमें क्या है, 2 ध्वनियां हैं, त और त फिर से बन रहा है तोता। तो आइए इनको विस्तृत रूप से जानते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम आम को देखते हैं कि ये कौन कौन से वर्णों से मिलकर बना है। तो देखिए, आम आ प्लस म प्लस अ। तो इसमें कौन कौन सी ध्वनियां हैं, आ की, म और अ की। इसके बाद है तोता, त प्लस ओ, त प्लस आ। तो बच्चों क्या बना, तोता। बच्चों, आप एक चीज देख रहे हैं, यहाँ पे त के नीचे एक डंडा सा लगा हुआ है। इसका मतलब होता है हलंत। यानी कि हलंत का मतलब होता है वो जो ध्वनि है या वर्ण है वो कैसा है, आधा है। यानी कि ये ऐसा है। तो आधे त को लिखते हैं त के नीचे हलंत लगा करके। तो बच्चों, अब जानते हैं अगला शब्द कलम। कलम कैसे बना है, आधा क प्लस अ प्लस आधा ल प्लस अ प्लस आधा म प्लस अ। तो क्या बना बच्चों, इससे कलम। ऐसे ही अगला है हाथी। इसमें क्या, ह के नीचे हलंत लगा हुआ है, यानी कि आधा ह प्लस आ प्लस थ यानी आधा थ प्लस ई। तो बच्चों क्या बना, हाथी। ये ध्वनियां ही वर्ण कहलाती हैं। ये सबसे छोटी मूल ध्वनियां हैं। इनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। बच्चों, मूल ध्वनियां क्या होती हैं, ऐसी ध्वनियां या ऐसी आवाजें जिनके हम और छोटे छोटे टुकड़े नहीं कर सकते हैं। यानी कि वो सबसे छोटा टुकड़ा होता है ना, उनको हम क्या कहते हैं, मूल ध्वनि। और ये ध्वनि क्या कहलाती है, वर्ण यानी कि अक्षर। तो बच्चों, वह छोटी से छोटी मूल ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते, वर्ण कहलाती है। तो बच्चों, ये वर्ण की परिभाषा है। परिभाषा यानी कि उसकी डेफिनेशन या डिफाइन। तो आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, सभी भाषाओं के अपने अपने वर्ण हैं। जब वर्णों को क्रम से लिखा जाता है तो वर्णमाला बनती है। बच्चों, वर्णमाला यानी कि वर्णों से बनने वाली माला। जैसे आपने फूलों से बनी हुई माला देखी होगी, उसमें क्या है, बहुत सारे फूल एक धागे में हम गूंथ लेते हैं। ऐसे ही जब हम बहुत सारे वर्णों को या अक्षरों को एक क्रम से लिखते हैं तो वो क्या कहलाती है, वर्णमाला। हिंदी की वर्णमाला निम्न है। तो बच्चों, आपको यहाँ हिंदी की वर्णमाला दिखाई गई है। तो सबसे पहले वर्णमाला। वर्णमाला में कौन कौन सी चीजें हैं बच्चों, स्वर और व्यंजन। इसके 2 भाग हैं, कौन कौन से, स्वर और व्यंजन। तो बच्चों, आइए जानते हैं स्वर कौन कौन से हैं। स्वर हैं अ, आ, छोटी ई,
बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ। तो बच्चों ये सब क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। अब हम पढ़ते हैं व्यंजन के बारे में। तो व्यंजन कौन कौन से हैं? क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह। तो बच्चों आपने देखे ये क्या है? सारे व्यंजन। इन सभी व्यंजनों के नीचे हलंत लगा है। आप देख रहे हैं डंडा लगा हुआ है इस तरीके का। इसका मतलब क्या है? इसमें अभी स्वर नहीं जुड़ा है, तो ये स्वर से रहित है। जब इसमें स्वर जुड़ जाएगा तो हम इस हलंत को हटा देते हैं। तो बच्चों आइए स्वर की परिभाषा भी जान लेते हैं कि भाई ये स्वर आखिर क्या होते हैं। तो स्वर क्या होते हैं बच्चों? जिस वर्ण को बोलने में किसी दूसरे वर्ण की मदद न लेनी पड़े उसे स्वर कहते हैं। यानी कि हम जिसको बोलने में किसी भी दूसरे अक्षर की सहायता नहीं लेते, किसी भी अक्षर की या वर्ण की हेल्प नहीं लेते, उसे हम कहते हैं स्वर। इसे हम स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं। हिंदी में 11 स्वर होते हैं बच्चों। आपको ये संख्या याद रखनी है। अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी की वर्णमाला में कितने स्वर हैं, तो आप क्या बताएंगे? 11 स्वर हैं। कौन कौन से? अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ तथा औ। तो बच्चों ऐसे ही अब हम व्यंजन की परिभाषा जानते हैं। तो व्यंजन क्या होते हैं? जिस वर्ण को बोलने में किसी स्वर की मदद लेनी पड़े उसे व्यंजन कहते हैं। बच्चों मैंने आपको बताया था ना, इसमें हमें क्या चाहिए? स्वर चाहिए। जैसे क, ख हम पढ़ रहे थे, यानी कि ये एक क्या है? व्यंजन है, जिसमें हम जब स्वर जोड़ देते हैं, जैसे मैंने क में अ जोड़ा तो ये क्या बन जाएगा? क। तब हम हलंत हटा देंगे तो ये पूरा व्यंजन क्या बन जाएगा? क। तो बच्चों अब हम जानते हैं अयोगवाह के बारे में। तो बच्चों आप सब बड़े हैरान होंगे कि ये अयोगवाह क्या होता है भला। तो आइए जानते हैं ये अयोगवाह क्या है। तो बच्चों अंक तथा अह हिंदी में अयोगवाह कहलाते हैं। तो बच्चों ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। आप सभी ध्यान से इसे याद कर लीजिए कि अयोगवाह क्या होता है। क्या होता है बच्चों? अंक तथा अह को बोलते हैं हिंदी में अयोगवाह। हिंदी भाषा में 2 अतिरिक्त व्यंजनों सहित कुल 35 व्यंजन हैं। तो बच्चों आपको ये संख्या भी याद रखनी है कि व्यंजन कितने हैं? 35। और वो कौन कौन से व्यंजन हैं आइए उनको भी पढ़ लेते हैं एक बार। क, ख, ग, घ, ङ, फिर च, छ, ज, झ, ञ। उसके बाद है ट, ठ, ड, ढ, ण। बच्चों अगले पंक्ति में देखिए, त, थ, द, ध, न। आगे बढ़ते हैं बच्चों। प, फ, ब, भ, म। बच्चों हम ये क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं व्यंजन। अगली पंक्ति देखिए, य, र, ल, व, श। आगे बढ़ते हैं, श, स, ह। तो बच्चों हमने कितने व्यंजन पढ़े हैं टोटल? 35 व्यंजन। इन 35 व्यंजन के अलावा 2 व्यंजन और होते हैं जिनको हम कहते हैं अतिरिक्त व्यंजन। तो बच्चों अभी आप छोटी कक्षा में हैं तो आप इसको कहेंगे अतिरिक्त व्यंजन, और आप जब बड़ी कक्षाओं में जाएंगे तो आप इसके एक नाम को और जानेंगे।
इन्हें अतिरिक्त व्यंजन के अलावा उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहा जाता है। तो बच्चों अभी के लिए आप सिर्फ अतिरिक्त व्यंजन याद रखिए। तो वो कौन कौन से हैं? ड़ तथा ढ हिंदी के अतिरिक्त व्यंजन कहलाते हैं। तो बच्चों आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे भी हमने किसके बारे में पढ़ा था? ड और ढ के बारे में, और ये भी वैसे ही हैं, लेकिन ये अलग हैं बिल्कुल। ये ड और ढ, और इसके साथ ही ये ड के नीचे बिंदी और ये ढ के नीचे बिंदी, यानी कि ये टोटल 4 व्यंजन हैं। इनमें नीचे बिंदी लगने से इनका उच्चारण बिल्कुल बदल जाता है। तो आप इसके बारे में विस्तार से अपनी अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो बच्चों अब हम जानते हैं संयुक्त व्यंजन के बारे में। तो बच्चों ये कौन कौन से हैं? क्ष, त्र, ज्ञ और श्र हिंदी के संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। बच्चों आपको अच्छे से याद रख लेना है कि संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं। क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। ये संयुक्त व्यंजन क्यों है भला? क्योंकि ये संयुक्त होते हैं, यानी कि ये 2 अलग अलग व्यंजनों से मिलकर बनते हैं। जैसे क्ष, ये किससे मिलकर बना है? देखो बच्चों, आधा क और षटकोण वाले स से, ये दोनों मिले तो क्या बना? क्ष। ऐसे ही त्र, ये किससे मिला है? आधा त प्लस र से मिलकर के बना है त्र। ऐसे ही ज्ञ से, जो ज्ञानी होता है वो किससे मिलकर बना है बच्चों? ज, आधा ज प्लस अयो मिलकर बनाता है ज्ञ। ऐसे ही श्र किससे मिलकर बना है? आधा श प्लस र बनाता है श्र। तो बच्चों इन व्यंजनों से बनने वाले कुछ शब्दों को भी देख लेते हैं। जैसे क्ष से क्षमा, जब आप किसी को सॉरी बोलते हैं या किसी से माफी मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं, तो ये किससे बनता है? क्ष, यानी क आधा क और श से। फिर है छात्र, ऐसे ही ज्ञानी, और ऐसे ही श्रमिक। तो ये क्या है? ये सारे शब्द संयुक्त व्यंजनों से मिलकर बने हैं। तो बच्चों आपने संयुक्त व्यंजन के बारे में जाना, अब हम जानते हैं आगत वर्णों के बारे में। तो आगत वर्ण क्या है बच्चों? आगत वर्ण है क, ग, ज, फ, आ आदि। तो बच्चों आगत का मतलब होता है आए हुए, यानी कि ऐसे वर्ण या ऐसे अक्षर जो दूसरी भाषा से हमारी भाषा में आ गए हैं, हिंदी में आ गए हैं, उनको क्या कहते हैं? आगत वर्ण। जैसे आपने देखा होगा आ, यानी कि हम जब जैसे बोलते हैं डॉक्टर, तो हम लिखते क्या है उसको? डा के ऊपर केवल एक चंद्र बिंदी होती है। ये औ की मात्रा तो नहीं, हम बोलते हैं डॉक्टर, लेकिन ये क्या है? डा के ऊपर केवल एक चंद्र बिंदी है, जिसका प्रोनाउंसिएशन या उच्चारण औ की मात्रा के रूप में होता है। तो ये कहाँ से आया हमारी भाषा में? अंग्रेजी से। डॉक्टर। ऐसे ही क्या है देखिए, ज, फ। ठीक है, जब आप क्या पढ़ते हैं, ज़्यादातर उर्दू के शब्द पढ़ते हैं, या हिंदी में भी कई शब्द ऐसे हैं जो इनसे मिलकर बने हैं। ये जो छोटी बिंदी है बच्चों, क्या कहलाती है? नुक्ता। इसको क्या कहते हैं बच्चों? नुक्ता। तो किसी भी व्यंजन के नीचे जब नुक्ता लगा है, यानी कि वो क्या है? आगत वर्ण कहलाते हैं। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब हम इस पाठ का दोहराव कर लेते हैं। आइए दोहराएं। तो हमने क्या क्या सीखा इस पाठ में? वह छोटी से छोटी मूल ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। और हमने क्या सीखा बच्चों? मुंह से निकलने वाली ध्वनियों के चिन्हों को ही वर्ण कहते हैं। और तीसरी महत्वपूर्ण बात क्या सीखी? जब वर्णों को क्रम से लिखा जाता है तो वर्णमाला बनती है। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आपको वर्णमाला अच्छे से समझ में आ गई होगी। आपने स्वर और व्यंजन को अच्छे से समझ लिया होगा। तो बच्चों ऐसे ही पढ़ते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिए, और हाँ, इस पाठ का अभ्यास बार बार कीजिए।